स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे हम क्लासिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना हुआ अपने डेटा सेट को। बाय द वे अगर हम एग्जांपल लें, एक डेटा सेट है हमारा जो क्लासिफाई जो मतलब डॉग्स और कैट्स के बारे में बताता है। तो अगर हमारे पास कोई डॉग का डेटा आता है तो हम उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांट देते हैं और उसको एज अ लेबल रख देते हैं डॉग। और अगर हमारे पास कैट का डेटा आता है तो हम उसको लेबल्ड कर देते हैं कैट डेटा में। ठीक है, इसके लिए क्लासिफिकेशन के लिए हम यूज करेंगे MNIST डेटा सेट। तो MNIST डेटा सेट क्या है? तो ये एक हैंड रिटन जो डिजिट्स होती हैं उसका डेटा सेट है। इसमें इमेजेस है कई सारी, 70,000 इमेजेस हैं। तो ये इमेजेस कहाँ से कवर की गई है? ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज ऑफ द यूएस सेंसस ब्यूरो ने इकट्ठा किया एक साथ और इसके बाद एक डेटा सेट बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है MNIST। ठीक है, अब हम इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे? तो इसको इंपोर्ट करने के लिए ये बेसिकली डेटा सेट कहाँ है? हमारा sklearn में, scikit-learn में हमारा ये डेटा सेट प्रेजेंट है। तो इसको इंपोर्ट करने सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए इसको हमें चाहिए fetch openml। ठीक है, अब fetch openml क्या है? तो fetch openml क्या करता है हमारा कि रियल लाइफ जो डेटा सेट्स होते हैं उसको डाउनलोड करने में मदद करता है। ठीक है, ये एक फंक्शन है किसके द्वारा दिया गया है? scikit-learn के द्वारा। तो हम अब क्या करेंगे, MNIST नाम का हमने क्या बना दिया? एक वेरिएबल बना दिया। इसमें हम वो डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, जैसे पहले वाले में हम हाउसिंग बनाते थे ना, वैसे इसमें MNIST बना रहे। फिर उसके बाद fetch openml फंक्शन कॉल किया हमने। ठीक है, MNIST 784 इस नाम से सेव होगा फाइल, इसलिए हमने ये नाम रखा है। as frame is equal to false। as frame is equal to false हमने क्यों किया है? as frame is equal to false हमने इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा डेटा सेट है उसमें पूरी इमेजेस हैं। हम नहीं चाहते कि हम अभी इमेजेस में काम करें। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम एज अ एरे उनको रिट्रीव करें। तो as frame is equal to false मतलब उसको आप इमेजेस की तरह मत दिखाइए, आप उसे हमें एरे की तरह दिखाइए। ठीक है, अब इस scikit-learn में हमने पढ़ा था fetch openml क्या होता है कि वो डाउनलोड रियल लाइफ डेटा सेट करने के लिए यूज होता है। ये और भी देता है scikit-learn, वो क्या देता है? लोड फंक्शन भी देता है। तो इसमें क्या होता है कि वो जो डेटा सेट्स होते हैं वो स्मॉल सेट्स में आते हैं हमारे पास, मतलब छोटे छोटे बंडल्स में आएंगे वो, बल्कि एक साथ नहीं आएगा पूरा डेटा सेट। ठीक है, तो लोड फंक्शन ये काम करता है। और उसके बाद मेक फंक्शन क्या करता है कि फेक डेटा सेट बनाने के लिए काम करता है। अब फेक डेटा सेट की जरूरत कहाँ पड़ती है? हमें टेस्ट डेटा सेट जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए हमें मेक फंक्शन की यूज करते हैं। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ डेटा इसमें एक्स में और वाई में हमने ले लिया है। एक्स में हमने क्या लिया है? डेटा लिया है, और वाई में हमने टारगेट लिया है। ये डेटा टारगेट हमने पढ़ा था ना कि मतलब ये डेटा मतलब कि बेसिकली और जो भी कॉलम्स है, वाई मतलब टारगेट। टारगेट मतलब कि आपका जो लेबल्ड डेटा है आपका वो किस में आएगा? वाई में आएगा। ठीक है, तो अगर हम एक्स का देखें तो एक्स के लिए हमारा एरे आ गया पूरा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम अभी बाद में डिटेल स्टडी करेंगे इसकी पूरी एरे की। ठीक है, फिर एक्स डॉट शेप मतलब हमारा कितना, तो इसमें हम देखें तो 70,000 आपकी 70,000 आपका क्या है? रोज है, और 784 फीचर्स हैं उसके। ठीक है, फीचर्स मतलब कॉलम्स है उसमें इतने सारे। ठीक है, अगर वाई की बात करें तो उसमें देखो टारगेट आ गया पहला 5, 0 पे क्या है? 5 है, 1 पे 0 है, 4 पे मतलब 2 पे ऐसे ही है, 2 पे 4 है, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे टारगेट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, अब y डॉट शेप देखे तो 70,000 चीजें आ रही। अब हमने क्या देखा कि वो 784 फीचर्स है इसमें। तो 784 फीचर्स क्यों है? क्योंकि एक इमेज जो है हमारे पास वो 28 बाय 28 पिक्सल्स की हमारे पास इमेज है। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स क्या होते हैं? एक बेसिक स्मॉल एंटिटी होती है जो हमारी डिफाइन करती है किसको? इमेज को। ठीक है, तो 28 बाय 28 पिक्सल्स की जो इमेज है हमारे पास, उसको हमने क्या किया है? उसको हमने ब्रेक किया है और
एक एक पिक्सल की जो इंटेंसिटी होती है वो मतलब कहाँ से रेंज करते हैं, 0 to 255 वो करती है, रेंज करती है, जिसमें 0 क्या हो गया, व्हाइट हो गया, और 255 क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में 0 to 255 के बीच में हम ब्रेक करते हैं अपनी इमेजेस को एरे के फॉर्म में, जब हम ब्रेक करते हैं उसको। ठीक है, और इसमें 28 by 28 पिक्सल्स का इमेजेस है। ठीक है, इसलिए 784 फीचर्स आ रखे हैं हमारे पास। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर रहे हैं इसमें कि प्लॉट डिजिट, पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक हमने सम डिजिट को, किसी डिजिट को हमने कॉल कर दिया, तो हम यहाँ पे x1 कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, एरे है, x हमारे पास एरे था, उसमें हम जो भी इंडेक्स 1 पे जो भी हमारे पास वैल्यू है हम उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं प्लॉट डिजिट्स, इसके अंदर हम भेज रहे हैं कि भाई ये सम डिजिट जो भी है इसका आप डेटा लेके आइए। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें हमने pyplot_stlt हमने पहले पढ़ा था, मैटप्लॉट लाइब्रेरी। ठीक है, हम यहाँ पे एक अब हमने फंक्शन प्लॉट डिजिट हमने डिफाइन किया, इसके अंदर हमने जो हमारा सम डिजिट आ रहा है, मतलब इमेज डेटा आ रहा है, उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमने एक वेरिएबल रखा है इमेज, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इमेज डेटा को हम रिशेप कर रहे हैं, किसमें, 28 into 38 एरे में। क्यों, क्योंकि हमारा जो वो थे पिक्सल्स थे, वो कितने पिक्सल्स थे, 28 by 28 पिक्सल्स थे ना, इसके लिए हम उसको क्या कर रहे हैं, रिशेप कर रहे हैं, किस शेप में, 28 by 28 में। और सी मैप इज इक्वल टू बाइनरी, सी मैप इज इक्वल टू बाइनरी क्या करेगा आपका, सी मैप इज इक्वल टू बाइनरी आपका बेसिकली जो भी 0 to 255 वैल्यूज हैं उन सबको कंबाइन कर देगा। हम ये क्या कर रहे हैं कि हमने कोई डिजिट भेजी आपकी, उस डिजिट के अभी तो हमने उसको एज अ फॉर्म ऑफ एरे है हमारे पास। ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ एरे से हम फिर से उसको इमेज बना रहे हैं। तो क्यों, अगर हम उसको इसलिए क्यों बना रहे हैं, ताकि हम उस इमेज को देख सकें। ठीक है, और प्लॉट डेट एक्सिस ऑफ या मतलब ये आपने हमें एक्सिस के हिसाब से देखना है। ठीक है, प्लॉट डॉट शो जैसे ही हमने किया तो हमें पता चल गया जो भी हमारा इंडेक्स 1 पे था उसका टारगेट क्या है भाई, आपका वो क्या है, वो 0 है। उसने हमें बता दिया कि ये जो फॉर्म कर रही है इमेज वो 0 फॉर्म कर रही है। ठीक है, और अगर हम इसको रिकंसिडर करना चाहें, अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि जो टारगेट वैल्यू एट 1 है तो वो क्या है, वो भी 0 है। तो हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि जो ये हमारी इमेज है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा जो डेटा आ चुका है वो डेटा बिल्कुल सही जगह पे आ चुका है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता था कि हम उसको क्या ट्रेन और टेस्ट उसमें तोड़ते थे, ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट भी यूज करते थे हम, पिछली बार हमने यूज किया था। तो हम इसमें ट्रेन और टेस्ट डेटा में हम तोड़ते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि MNIST जो डेटा सेट है इसमें पहले से ही आपका टेस्ट और ट्रेन डेटा बटे हुए हैं, और खासियत की बात ये सारे डेटा क्लीन है, मतलब इसमें नॉन नल वैल्यूज नहीं है और इसमें स्केलिंग हो रखी है। तो हमें जो पहले काम करने पड़ते थे वो करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम ट्रेन और टेस्ट को हम सीधे कॉल कर देंगे। जो 60,000 आपके जो अप टू 60,000 0 से लेके 60,000 तक आपके क्या है, ट्रेन डेटा सेट है, और आपके 60,000 के बाद जो 60,000 से लेके 70,000 तक आपके टेस्ट डेटा सेट। तो एक्स ट्रेन में हमने सबसे पहले क्या कर दिया, कॉल 60,000 तक जितने भी हमारे एक्स के वेरिएबल्स है, मतलब डेटा के जो भी हमारे पास डेटा है हमारे पास 60,000 तक का, वो ट्रेन में कर दिया, टेस्ट में उसके बाद वाले कर दिए। ऐसे ही हमने वाई ट्रेन में भी यही कर दिया, वाई टेस्ट में भी हमने सेम करा। ठीक है, अब हम एक्स ट्रेन को अगर देखा जाए तो फिर से एरे के फॉर्म में आ चुका है। अब क्या है, ट्रेनिंग ऑफ बाइनरी क्लास। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे हम किस में पहुंच रहे हैं, ट्रेनिंग में पहुंच रहे हैं। अब ट्रेनिंग में पहुंच रहे हैं तो सीधा ऐसा करते हैं कि सीधा जंप नहीं करते हैं, सीधा जंप नहीं करते हैं कि भाई कई सारे हमारे पास वैल्यूज है उससे हम अपडेट करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा करते हैं बाइनरी क्लासिफायर यूज करते हैं सबसे पहले। अब बाइनरी क्लासिफायर मतलब क्या हुआ, बाइनरी मतलब क्या होता है कि 0 और 1 होते हैं इसमें सिर्फ। तो इसमें भी बेसिकली हम यही फॉलो कर रहे हैं, 0 या 1, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर आपका जैसे हमारे पास क्या था अभी 0 था ऊपर, अगर आपके पास 0 है तो ये भेजेगा कि ट्रू है, आपके पास 1 भेज देगा आंसर। और अगर
ये अगर कुछ और है, मतलब जीरो के अलावा कुछ और कोई भी डिजिट है, तो उसमें आपका क्या भेज देगा, वो फॉल्स भेज देगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाइट ट्रेन, जो हमारा टारगेट वैल्यूज है, उन टारगेट वैल्यूज में हम क्या सेट करेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ वाइट ट्रेन इज इक्वल टू जीरो सेट करेंगे। ठीक है, क्यों, जहां जहां पे जीरो होगा वहां वहां पे क्या वो वहां पे ट्रू दिखाएगा, और वैसे ही टेस्ट में भी सेम चीज होगी। ठीक है, क्योंकि हमें अभी सिर्फ जीरो को कंसीडर करना है, या तो जीरो या तो कुछ नहीं, जीरो पे ट्रू और पे फॉल्स। ठीक है, अब उसके बाद हम अब क्या करते हैं, मॉडल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मॉडल हमें सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ये क्या है, एसटीडी क्लासिफायर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये स्काईकिट लर्न द्वारा जो प्रोवाइड किया गया हमें, क्या एसटीडी क्लासिफायर। और इसमें क्या होता है कि इसकी एक खासियत है कि एक लार्ज डेटा सेट को एफिशिएंटली हैंडल कर देता है। ठीक है, क्यों कर पाता है ये हैंडल लार्ज डेटा सेट को, क्योंकि ये क्या है कि जो ट्रेनिंग इंस्टेंसेस होता है वो एक एक करके लेता है। ऐसा नहीं कि सब एक साथ ले लिया, नहीं भाई, वो एक ट्रेनिंग डेटा सेट लेगा, फिर दूसरा लेगा, फिर तीसरा लेगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये क्या करता है कि एफिशिएंटली कर लेता है डाटा सेट जो बड़े होते हैं। और ये किसके लिए होता है, हमारे सुटेबल होता है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ऑनलाइन लर्निंग हमने पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन में कि क्या होता है कि ऑनलाइन लर्निंग में बाय द वे नया डेटा आया, कोई डेटा आया हमारे पास, उसमें जो कैसे हमारा जो हमारा ट्रेनिंग डेटा है वो कैसे उसको लर्न करता है, वो हमारी ऑनलाइन लर्निंग है। तो ये उसमें वेल परफॉर्म करता है एसजीटी। तो एसजीटी को अगर हम कॉल करते हैं किससे, स्काईकिट लर्न डॉट लीनियर मॉडल से, तो हमने यहाँ से इंपोर्ट करा दिया सबसे पहले इसको। अगर आपको याद अगर आ रहा होगा तो हमने लीनियर रिग्रेशन जो था, हमने वो भी किससे कॉल किया था, इसी वाले जो स्काईकिट लर्न डॉट लीनियर मॉडल से ही इंपोर्ट कराया था। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होगी, क्योंकि लीनियर मॉडल से ही। ठीक है, तो उसमें भी हम रैंडम स्टेट ही रखते थे, इसमें भी हम रैंडम स्टेट रखेंगे। तो रैंडम स्टेट पहले हमारा क्यों करते थे, ताकि हम एक रैंडम सीड जनरेट करें, जिसकी वजह से जो हमारी वैल्यूज है वो बार बार ऐसा ना हो कि हम बार बार फंक्शन कॉल कर रहे हैं और बार बार वो वैल्यूज चेंज हो। एक बार उसने रैंडम वैल्यू उठा दी, उसको फिक्स रखेगा। ठीक है, तो ये होता है रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 का मतलब। उसके बाद हम इसमें क्या फिट कर देंगे, एक्सट्रेन हमारा जो डेटा था, और वाइट ट्रेन जीरो मतलब जो हमारा लेवल डेटा था जिसमें खाली जीरो है, तो उसको हम स्टोर कर देंगे इसमें HTTCLF में। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं क्लासिफायर बन गया, इसके अंदर रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 42 बन चुका है। अब क्या करते हैं हम, चलो प्रिडिक्ट करते हैं भाई। तो अगर जैसे हमने इसमें सम डिजिट प्रिडिक्ट किया, सम डिजिट में क्या हमारा जीरो है, तो जैसे हमने जीरो में इसका प्रिडिक्शन लाया, आगे आंसर फिक्स हुआ है भाई, क्योंकि हमने क्या किया है, जीरो ही हमने वो किया है। अगर जीरो की जगह हम कुछ और लेंगे, सम डिजिट में अगर हम कुछ और लेंगे, जैसे 5 लेंगे, तो फॉल्स दिखाएगा। जीरो है अगर, तो भाई क्योंकि बाइनरी क्लासिफायर या तो ट्रू दिखाएगा तो फॉल्स दिखाएगा। ट्रू मतलब जीरो मतलब ट्रू, और अदर मतलब फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ हमने ये देख दिया। परफॉर्मेंस मेजर की बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।